के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद उसका बड़ा आकार या फिर उसकी अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हम नाइजीरिया की एक बिल्कुल अलग पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी ताकत जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है, और वो है उसकी संस्कृति। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पिछले कुछ सालों में नाइजीरिया के क्रिएटिव सेक्टर में एक जबरदस्त एक अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला है। और ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है, ये तो एक सांस्कृतिक सुनामी की तरह है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2,500 सालाना 2,500 फिल्में। यह आंकड़ा नाइजीरिया के फिल्म उद्योग, जिसे सब प्यार से नॉलीवुड कहते हैं, उसके विशाल पैमाने को दिखाता है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, मतलब यह है कि नॉलीवुड आज दुनिया में प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर है। ये इसे सीधे ग्लोबल स्टेज पर ले आता है, दुनिया के सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाले उद्योगों में से। अच्छा, फिल्मों से आगे बढ़ते हैं और संगीत की दुनिया में चलते हैं। 2022 में अकेले स्पॉटिफाई पर 13.5 अरब से भी ज्यादा स्ट्रीम्स। ये एफ्रोबीट्स नाम की जो म्यूजिक स्टाइल है, उसकी बेहिसाब लोकप्रियता को दिखाता है। और इस आवाज को पूरी दुनिया तक कौन पहुंचा रहा है? बर्ना बॉय और विस्किट जैसे ग्लोबल सुपरस्टार्स। इन्होंने ही नाइजीरियाई संगीत को एक लोकल स्टेज से निकालकर दुनिया भर के बड़े बड़े स्टेडियमों और अवार्ड शोज तक पहुंचाया है। तो ये तो बात हुई कि क्या हो रहा है, पर असली सवाल तो ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर इस कल्चरल विस्फोट के पीछे की ताकत क्या है? देखिए, इसका जवाब नाइजीरिया की अपनी बनावट में ही छिपा है। तो वही मूल सवाल, आखिर इस असाधारण क्रिएटिव एनर्जी का सोर्स, इसका स्रोत क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, विविधता, डाइवर्सिटी। नाइजीरिया एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि 250 से ज्यादा जातीय समूहों और 500 से ज्यादा भाषाओं का एक संगम है। सच कहूं तो ये पृथ्वी पर सबसे विविध जगहों में से एक है। ये चार्ट इस विविधता की एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। हाँ, हौसा, योरुबा और इक्वो जैसे बड़े समूह हैं, लेकिन ये जो अन्य वाली कैटेगरी है वो 1/3 से भी ज्यादा है। ये बताता है कि यहाँ संस्कृतियों का कितना विशाल और अनोखा भंडार है। पर यह विविधता सिर्फ म्यूजिक और फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि यह जिंदगी के दूसरे पहलुओं में कैसे झलकती है। हम 4 खास स्तंभों पर नजर डालेंगे: खाना, लिटरेचर, फैशन और पारंपरिक कलाएं। ये सब मिलकर ही नाइजीरिया की एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। शुरुआत करते हैं खाने से, जो किसी भी संस्कृति का दिल होता है। नाइजीरिया में रतालू और कसावा जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें अक्सर बहुत ही चटपटे और स्वादिष्ट सूप के साथ परोसा जाता है। यही वहाँ के खाने की नींव है। अब साहित्य की दुनिया में देखें तो चिनवा अचेबे की थिंग्स फॉल अपार्ट एक मील का पत्थर है। जैसा कि खुद नोबेल पुरस्कार विजेता वोले सोयिंका ने कहा था, इस किताब ने दुनिया को पहली बार एक असली अफ्रीकन नजरिए से मिलवाया था। और अगर फैशन की बात करें तो पुरुषों का पारंपरिक अगबाड़ा और महिलाओं का सिर पर बंधा रंग बिरंगा गेले, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये तो पहचान और कला के प्रतीक हैं। लेकिन ये जो इतनी समृद्ध संस्कृति है, ये सिर्फ कहानियों और कला तक ही सीमित नहीं है। अब नाइजीरिया अपनी इस कल्चरल कैपिटल को एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति में बदल रहा है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2023 में सिर्फ फिल्म और संगीत ने देश की जीडीपी में 1.4 अरब डॉलर का योगदान दिया। ये संस्कृति की आर्थिक ताकत का एक बहुत ही ठोस सबूत है। और सरकार के इरादे तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। डेस्टिनेशन 2030 नाम की एक योजना है, जिसका लक्ष्य है इस पूरे सेक्टर को और बढ़ाना, देश की जीडीपी में 100 अरब डॉलर जोड़ना और हर साल लाखों नई नौकरियां पैदा करना। तो चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस रास्ते में कौन सी चुनौतियां हैं और कौन से मौके। यहां पर एक बैलेंस नजरिया रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉपीराइट की चोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी गंभीर चुनौतियां तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की महत्वाकांक्षा, दुनिया भर में बढ़ती मांग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो अवसर हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। आने वाले सालों के जो आर्थिक अनुमान हैं, वो एक मिली-जुली लेकिन उम्मीद भरी तस्वीर दिखाते हैं। जीडीपी में ग्रोथ, महंगाई में कमी और एक्सचेंज रेट में स्थिरता की उम्मीद है, जो इस क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक मजबूत आधार दे सकता है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। नाइजीरिया ने ये तो साबित कर दिया है कि वो एक कल्चरल सुपर पावर है, लेकिन क्या वो इस सांस्कृतिक सफलता को एक उतनी ही मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था में बदल पाएगा?
इसी सवाल का जवाब नाइजीरिया के भविष्य को तय करेगा।